हेलो एवरीवन, हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड, जो हमने कल पढ़ा था। आज हम सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो हम पढ़ने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं स्पीड से। टॉपिक का नाम है ब्लड। ब्लड इज ए लिक्विड फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। ब्लड इज ए लिक्विड फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू. Blood is said to be false connective tissue due to it do not have a fibers in matrix. इसको false connective tissue इसलिए बोलती है क्योंकि इसमें फाइबर्स और मैट्रिक्स ऑप्शन। ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर बाय बिलियन हार्ट। इसे रिवर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कलर रेड कलर का होता है, आर्टरी में स्कारलेट रेड होता है और वीनस में पर्पल रेड होता है। इसकी जो विस्कोसिटी होती है 5 टाइम मोर होती है। ब्लड वॉल्यूम देख लेते हैं। प्री टर्म इन्फेंट में अगर बच्चा 1 से 2 kg का है तो 100 ml पर kg। अगर मोर देन 2 kg है टर्म इन्फेंट अडल्ट तो 80 ml पर kg। अडल्ट में देख लेते हैं। इन मेल अबाउट 5 से 6 लीटर, वुमेन 4 से 5 लीटर। इसका जो pH लेवल होता है 7.35 से 7.45, जो स्लाइटली एसिडिक। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.045 से 1.065। इसका जो टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसका कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 से 30 mm ऑफ। अब इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड 92% होता है वाटर जो टिश्यू में होता है और 8% होता है ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्लाज्मा जो 55% होता है, एक ब्लड सेल जो 45%। प्लाज्मा को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो उसमें जो वाटर होता है वो 91% होता है, प्रोटीन 7% होता है और अदर जो सब्सटेंस होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसमें जो प्रोटीन होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइबर्स, प्रोथोमिन, जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अदर सब्जेक्ट के बारे में, जो 2% था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अदर में देख लेते हैं। जो सबसे पहले आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में देखते हैं जो सोडियम होता है 135 से 145 मिलीग्राम पर लीटर, जो नॉर्मल। अगर सोडियम की वैल्यू लेस देन 135 से होगा तो उसको हम हाइपोनेट्रीमिया, और अगर सोडियम की वैल्यू 145 से मोर देन हो गया तो उसको हम हाइपरनेट्रियमिया के नाम से जानते हैं। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से 5.1 मिलीग्राम। ऐसा इसमें भी है। इस लेस देन 3.5 से अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो इसको हम हाइपोकैलेमिया, अगर मोर देन 5.1 से इसकी वैल्यू हो तो इसको हम हाइपरकैलेमिया के नाम। क्लोराइड के बारे में भी देख लेते हैं, जिसकी जो वैल्यू होते हैं 97.2 110 मिलीग्राम पर लीटर। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में 27 to 26 मिलीग्राम पर लीटर। अब कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। कैल्शियम की जो नॉर्मल वैल्यू है 8.5 to 11 mg पर dl। अभी तक हम सारी वैल्यू मिलीग्राम पर लीटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो ध्यान रखना इसको हम mg पर dl में पढ़ रहे हैं। अगर कैल्शियम मिलीग्राम पर लीटर के बारे में देखते हैं तो 4 to 5। मैग्नीशियम के बारे में देख लेते हैं, जो 1.6 से 2.6 mg पर dl। इसको हम फॉरगेटिंग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फास्फोरस की जो नॉर्मल वैल्यू है 2.7 to 4.5 mg। अब आयरन देख लेते हैं, जो मेल में इसकी वैल्यू है 65 to 170 mg पर dl। फीमेल में इसकी वैल्यू है 50 to 150 mg पर dl। अब हम ऑर्गेनिक के बारे में देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, हार्मोन, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 8 to 25 mg पर dl। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन की नॉर्मल वैल्यू है 0.6 to 1.2 mg पर dl, जो मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर होता है रीनल फंक्शन। अब ब्लड वेसल देख लेते हैं, जो 45% होता है। सबसे पहले देखते हैं एरिथ्रोसाइट, जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं। आरबीसी मेल में होती है 4.5 से 6.5 मिलीग्राम पर लीटर, फीमेल में होती है 4.5 to 5 mmq। अभी सब हम नॉर्मल वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं WBC के बारे में, जिसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 4000 to 11000 पर mmq। ए अडल्ट में होती है। अब हम चिल्ड्रन में देखते हैं कि कितनी होती है 10,000 to 15,000 पर mmq। अब इन्फेंट में देख लेते हैं, जो 10,000 to 20 पर mmq होता है। अब हम प्लेटलेट के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 to 4.5 लाख पर mmq। अब रेशियो देख लेते हैं तीनों सेलों का ब्लड में। आरबीसी
600 रेशियो WBC 1 रेशियो प्लेटलेट 40। अब ब्लड के फंक्शन देख लेते हैं हम। न्यूट्रिशन फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एस्केरेटरी फंक्शन कहता है। एग्जाम्पल में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जो हमारी बॉडी से एस्क्रेट करने का काम करता है ब्लड। ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है हार्मोनल टिश्यू का। इसका फिफ्थ फंक्शन है ये रेगुलेशन करता है वाटर बैलेंस को। 6 है ये रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस ऑफ टिश्यू। ये रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। 8 फंक्शन है ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। 9th फंक्शन है इसका डिफेंसिव फंक्शन करता है अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं ब्लड सेल के बारे में। देखो ये बोन है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको प्रोक्सिमल एपिफाइसिस बोलते हैं। इसका जो लोअर पार्ट होता है इसको डिस्टल एपिफाइसिस बोलते हैं। इसका जो शाफ्ट वाला पार्ट होता है इसको डाइफाइसिस बोलते हैं। प्रोक्सिमल एपिफाइसिस के लोअर पार्ट पे थोड़ा मेटाफाइसिस पाया जाता है जो रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन का, इससे स्टीम सेल का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों साइड होता है। जिस सेल के पीछे ब्लास्ट लग जाए समझ लो वो इमेच्योर सेल है और साइट का मतलब होता है मैच्योर सेल। अब हम देखते हैं ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टीम सेल है जिसको हम हीमोपाइटिक सेल बोलते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं एर्थोब्लास्ट। देखो हमने बताया था जिस सेल के पीछे ब्लास्ट लग जाए मतलब इमेच्योर सेल। अब इमेच्योर सेल में कन्वर्ट होती है जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब माइलोब्लास्ट देखते हैं जो WBC का फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर आता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल। अगर इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है तो ग्रेनुलोसाइट WBC बोलते हैं। अब हम देखते हैं मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट में मोनोसाइट मैच्योर सेल, इसमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है इसलिए इसको एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। इमेच्योर सेल लिम्फोब्लास्ट, मैच्योर सेल में कन्वर्ट होगा लिम्फोसाइट, इसमें भी साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है जिसको हम एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। अब प्लेटलेट के लिए देख लेते हैं। इसको मैकेंगोब्लास्ट बोलते हैं जो इमेच्योर सेल है। मैकेंगोसाइट मैच्योर सेल में कन्वर्ट होगी जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन करेगी।